हरे कृष्णा एवरीवन। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे लड्डू गोपाल के साथ और राधा रानी के साथ मैंने राधा अष्टमी का पर्व किस तरह से मनाया। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया है। राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को क्लैपिंग से भी उठा सकते हैं, घंटी बजाकर भी उठा सकते हैं या कोई लोरी। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, राधा रानी को भी उठा दिया है। क्योंकि आज राधा रानी का हैप्पी बर्थडे है तो हम राधा रानी को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू राधा रानी। तो इस तरह से मैंने उनको उठाया है, तो इस तरह से मैंने उनका हैप्पी बर्थडे बोला। और देखिए इनके चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल लग रही है। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी क्योंकि बर्थडे वाले दिन अलग ही ग्लो आ जाता है। जब कृष्ण भगवान का बर्थडे होता है तो लड्डू गोपाल के चेहरे पर भी बहुत अच्छा ग्लो आ गया था और राधा रानी के फेस पर भी देखिए। तो इसी तरह से मैंने सबको उठा दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इनको जल का भोग लगाऊंगी, इनका आचमनी वगैरह कराऊंगी। तो इस तरह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत इंजॉय करते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों इस तरह से सभी को मैंने उठा दिया है और बिठा दिया है। जल को मैंने इस तरह से रख दिया है जिससे कि इनके हाथों में और पैरों में ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जब बच्चा उठता है ना तो उसके हाथों पैरों पे ज़रूर लगाया जाता है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है दोस्तों, तो मैं इसमें भी बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको जल का भोग लगा दिया है दोस्तों, और इसी तरह से मैंने सभी लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैरों पर लगा दिया है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के इस तरह से लगा सकते हैं जब आप सुबह उठाते हैं। तो बाकी देखिए इस तरह से ही मैंने राधा रानी के भी लगा दिया है। तो सभी को मैंने इस तरह से उठाया है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद बस मैं इनके लिए दूध लेने जाऊंगी और फिर हम दूध का भोग लगाएंगे। चलते हैं दूध की तरफ। तो दोस्तों मैंने इनके लिए दूध गर्म कर लिया है। आप चाहें तो साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, नहीं तो खाली दूध भी चलेगा, क्योंकि अभी इनको मुझे नहलाना है और अभी सुबह का समय है। बाकी 12 बजे मैं एक बार और इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। सुबह में अलग से कराऊंगी क्योंकि ये सुबह, अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि दोपहर तक तो हम बैठ नहीं रह सकते ना कि 12 बजे ही पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो जब राधा रानी का प्राकट्य होगा तो हम उस वक्त भी स्नान करा देंगे पंचामृत से। जैसे हम लड्डू गोपाल जी को कराते हैं ना, सुबह भी कराते हैं और रात में भी हम उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सभी को दूध का भोग लगा दिया है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए हम दूध को वहीं पे रखा रहने देंगे और हम फिर दूध को उठा लेंगे वहाँ से। तो दोस्तों चलिए करते हैं आगे की क्रिया। दोस्तों इस तरह से दूध को लगाए हुए थोड़ी देर हो गई है। अब दोस्तों हम दूध को उठा लेंगे और देखिए इनके मुंह पे भी दूध लगा हुआ है। इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इनका श्रृंगार का मैंने सारा सामान रख दिया है। राधा रानी को हम सुबह ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहनाएंगे। बाकी जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनको हम ब्लू कलर की ड्रेस पहनाएंगे। राधा रानी को हम जैसे हमारी बाल युगल जोड़ी है उनको हम एक बार फिर से स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर जैसे बना दिया है, फूल वगैरह डाल दिए हैं। ये मेरा पंचामृत इसमें भी हमने डाल दिया है सब कुछ, और इस तरह से हम उनको स्नान करा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्नान के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इतने हम दूध को भी हटा लेते हैं और तैयारी भी हमने साथ में कर ली थी। और फिर हम इनको जल का एक बार फिर से भोग लगा दी, क्योंकि दूध के बाद है ना थोड़ा सा जल भी पिला देना चाहिए। थोड़ा सा होता है ना मीठा मीठा सा मुँह हो जाता है, तो इस वजह से हमें कुछ भी खाकर जल तो ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि प्यास बहुत लगती है, हमें भी लगती है ना। तो इसी भाव से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। उसके बाद हमने फिर से इनकी कुल्ला करा दिया है, मतलब क्योंकि अब ये नहाने के लिए भी जाएंगे तो कुल्ला होना आवश्यक है। और उसके बाद तो ये नहाने के बाद ही कुछ लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं इनको नहाने के प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों देखिए मैंने बिठा दिया है इनको, और अब हम इनकी नहाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं, आपको मैंने दिखाया था। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी हैं इनको स्नान कराते हैं। तो इसको और साथ में हमने तीनों लड्डू गोपाल जी को साथ में बिठा दिया है। तो हम इनका साथ में स्नान कराएंगे दोस्तों। राधा रानी का दोस्तों मैं स्नान नहीं दिखाऊंगी। राधा रानी का मैं आपको एक ही बार स्नान करके दिखाऊंगी, क्योंकि राधा रानी जो है वो गर्ल्स हैं और गर्ल्स को स्नान कराते हुए दिखाया जाता है। अगर दिखाया जाता है तो उन्हें वस्त्र वगैरह अपना सकते हैं। बाकी लड्डू गोपाल जी को तो हम ऐसे भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सबसे पहले जल डाल दिया है, गंगा जल मिला हुआ। उसके बाद हम पंचामृत डालेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा रब करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तेज़, तो हल्का हल्का सा ही करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमने इनके ऊपर अच्छे से जल डाल दिया। सबसे पहले पैरों में, हाथों में, कंधों में, फिर सर से डाला जाता है। कभी कोई गलत समझे कि नहीं आपने सबसे पहले पैरों में डाला, तो मैंने पैरों में ही डाला है। आप ध्यान से देखिएगा। मुझे कमेंट्स आया था, उन्होंने कहा था आप पैरों में, तो भाई मैं हमेशा ही पैरों में डालती हूँ। अब कई बार क्या होता है हर चीज़ नहीं दिखाई जाती, कई बार जो पार्ट्स होता है वो नहीं शूट हो पाता है शूटिंग के दौरान। तो देखिए इस तरह से मैंने इनके पैरों में ही सबसे पहले डाला है
और उसके बाद कंधे पे डालेंगे, इस तरह से फेस पे डालेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इनका पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। और दोस्तों जब पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप इनका ग्लो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चाहे मैं इनको नहलाऊँ या ना नहलाऊँ, वो बहुत ही स्वरूप में सुंदर ही लगते हैं, क्योंकि भाई वो तो भगवान है। लेकिन हमारे वो होते हैं ना भाव कि हमने उनको इस प्रॉपर सेवा की तरह हम करते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं, उससे सेवा वो ले सकते हैं। दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 3-3 लड्डू गोपाल क्यों रखे हैं? तो दोस्तों तीनों लड्डू गोपालों का मेरे साथ अलग अलग रिश्ता मैंने बनाया हुआ है। आप लोगों को लगेगा फ़नी, तो दोस्तों ये सब भाव की बातें हैं, हर चीज़ फ़नी वे में नहीं ली जाती है। जैसे कि जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनको मैं सखा के रूप में मानती हूँ, सबसे छोटे वाले हैं ना वो मेरे पुत्र के रूप में है, उनके बाद ही मेरा पुत्र हुआ था, उन्हीं की कृपा से, तो वो मेरे पुत्र के रूप में है। और जो ब्लैक वाले हैं वो मेरे भाई के रूप में है, और उनकी जो राधा रानी है वो मेरी भाभी के रूप में है। ऐसा नहीं है, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, लेकिन मैं उनको इस भाव में मानती हूँ। तो इस तरह से, और लड्डू गोपाल के साथ आप कोई भी रिश्ता बनाएंगे वो बखूबी आपके साथ निभाएंगे ही निभाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनको रब कर दिया है। और देखिए बातों बातों में लड्डू गोपाल जी को भी हमने अच्छे से रब कर दिया है। अब हम इनके ऊपर जल डाल देंगे और अच्छे से इनको पोंछ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ही हमने इनको स्नान कराया था। तो दोस्तों आप किस तरह से स्नान कराते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल के बाद कितनी अच्छी साइन आ गई हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इनको स्नान कराया है दोस्तों। अब हम इनको पोंछ देंगे तौलिए से, तो क्योंकि बच्चे को तौलिए से पोंछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से मैंने इनको तौलिए से पोंछ दिया है, और ये देखिए तौलिए से पोंछने के बाद ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह से मैंने इनको बिठा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपनी छोटी वाली लड्डू गोपाल, बड़ी वाली लड्डू गोपाल सबको उड़ा दूँगी, और दोस्तों फिर से इनका श्रृंगार कर दूँगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इस वजह से मैं ज़्यादा पार्ट्स आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छी साइन करते, तो आपके तो दोस्तों मैं इनकी केयर करती हूँ अच्छी तरह से। इनको अच्छे से कभी दही से स्नान करा देती हूँ, कभी शहद से स्नान करा देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं इनको साइन करती हूँ। बाकी आपके लड्डू गोपाल थोड़े से ब्लैक पड़ गए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आमचूर होता है ना, आमचूर ले लीजिएगा, उसमें दही मिला के उनको साफ़ करिएगा, आपके लड्डू गोपाल के अंदर बहुत अच्छी साइन आ जाएगी, क्योंकि वो केमिकल नहीं होता है दोस्तों। पीताम्बर जो आता है, पीताम्बरी जो भी उसका नाम है, वो मत यूज़ करिएगा, उससे क्या होगा, वो केमिकल होता है। लेकिन जो आमचूर होता है वो केमिकल नहीं होता है इसमें, क्योंकि आमचूर तो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, तो वो बहुत सही रहता है, उससे भी इनको साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जा रही हूँ बीच बीच में। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनकी पैंटी बना दी है, और इसी तरह से मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी, और उसके बाद हम इनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा श्रृंगार तो पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्लॉग है और फिर आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हो दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनकी पैंटी बना दी, जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी इस तरह से पैंटी बना दी है दोनों को, और ये देखिए इनको भी बना दी है। और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, और श्रृंगार के बाद आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को कर लिया है, अब हम इनकी ज्वेलरी वगैरह बना देंगे। और दोस्तों आज हम इनका टियारा लगाएंगे, और आज हम इनको पगड़ी नहीं बांधेंगे और ना ही कोई मुकुट लगाएंगे, आज हम इनका टियारा के उससे श्रृंगार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनकी ज्वेलरी को बना दिया है, हमने इनको ये बड़ा वाला हार भी बना दिया है। आज दोस्तों हम इनको झुमके पहनाएंगे, क्योंकि झुमके, आज ये झुमके बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, क्योंकि इनकी ड्रेस इस तरह की है ना, इसमें झुमके बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये इनकी बैंगल्स है, बैंगल्स भी इनकी बहुत प्यारी लग रही है। वैसे भी ये तो जो भी पहनते हैं उसमें ही ये बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं, क्योंकि भाई लड्डू गोपाल हैं वो हर स्वरूप में ही सुंदर लगते हैं। और इनका श्रृंगार करने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए ड्रेस भी मैंने खुद से बनाई है दोस्तों। मैं ज़्यादातर अपनी ड्रेस खुद ही बनाती हूँ, मैं बाहर से बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि ड्रेस बनाना भी एक सेवा है। और मैं आपको बता दूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सिलाई में, मुझे तो सुई में धागा डालना भी नहीं आता था, लेकिन इनकी कृपा से मैंने बस सोचा कि मैं इनके लिए ड्रेस बनाऊंगी, तो बस मैं बना लेती हूँ। आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लगती है, बेकार तो नहीं लगती है ना। वैसे मेरे लड्डू गोपाल जी को तो मेरी ड्रेस बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब भी मैं इनको न्यू ड्रेस में श्रृंगार करती हूँ बनाई हुई का, इनका अलग ही स्वरूप खिल के आता है। तो दोस्तों ये देखिए इनका जो श्रृंगार है वो मैंने कर दिया है, और ये इनका टियारा लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मतलब नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह से हमने
जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है उनका भी हमने श्रृंगार कर दिया है। इनका भी हम श्रृंगार कर देंगे, राधा रानी का भी। राधा रानी को और गोविंद को हमने अभी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहनाई है, उनको हम बाद में पहनाएंगे, क्योंकि एक बार हम और इनका पंचामृत से स्नान करेंगे 12 बजे के करीब। ही हमने सुबह के श्रृंगार दर्शन है जो हम सुबह सुबह हम सेवा करते हैं, उस तरह से हमने इनके करे हुए हैं। तो देखिए हमारी राधा रानी भी कितनी प्यारी लग रही है पिंक कलर की ड्रेस में। और इस तरह से दोस्तों मैंने इनको इत्र लगा दिया है। जब और सेवा वगैरह दे देंगे, इनकी नज़र उतार देंगे, मिरर वगैरह दिखा देंगे। मिरर आप इस भाव से दिखाइए कि देखिए भगवान जी हमने आपका श्रृंगार करा है, हे कान्हा, हे गोविंद। तो आप ये देखिए कैसे लग रहे हैं, मतलब आपको पसंद तो आया है ना। और ये देखिए हमारे बड़े वाले कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था मैं दोनों को ही कान्हा बोलती थी, इस छठी पे ही मैंने इनका नामकरण किया था। राशि अब हमें इनको मिरर दिखा देंगे सबको। और सभी को श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि किसी ने भी कोई भी हरकत नहीं करी है और उनके फेस पे स्माइल भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैंने चंवर सेवा वगैरह भी दे दी है दोस्तों। आप मोरपंख सेवा भी दे सकते हैं साथ में। तो मेरा छोटा सा सवाल है दोस्तों, मेरे को बड़ा मिलेगा तो मैं लेकर आऊँगी, अभी मुझे बड़ा दिखा नहीं है कहीं पर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया। ये हमने इनकी डेकोरेशन की है बर्थडे की। आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो दोस्तों और ये देखिए इस तरह से हमने इनका श्रृंगार कर दिया है कंप्लीट। अब हम इनकी भोग की तैयारी की तरफ चलते हैं कि हमने इनके लिए भोग में क्या क्या हमने अरेंजमेंट किया है। वैसे हम क्या करते हैं, जो इनको भोग में चाहिए होता है वो ये भोग में बनवा ही लेते हैं। तो अभी हम सुबह के टाइम इनके लिए क्या भोग लगा रहे हैं, तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं। दोनों उनके झूले सजा दिए हैं, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला झूला। और ये देखिए इस तरह से हमने इनकी डेकोरेशन की है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और दोस्तों इसके बाद हमने इनके लिए भोग लगा दिया, जैसे फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, माखन हो गया। और दोस्तों ये हमने दूध, इसका भोग हम सुबह के टाइम लगा रहे हैं। बाकी जब दोपहर में जब हम राधा रानी का प्राकट्य कराएंगे, क्योंकि राधा रानी का जो प्राकट्य है वो कमल के रूप में हुआ था, कमल के उसमें वो प्रकट हुई थी और वो दिन के 12 बजे हुई थी। इनलिए उनका करण गोल्डन ब्यूटी में है, तप्त कांचन गौरांगी उनको बोला जाता है। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की वो रानी है दोस्तों। तो इस तरह से इनका प्रणाम मंत्र भी होता है, आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगी, अभी मैं बस गा के सुना देती हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सभी की बांसुरी पकड़ा दी है और जल का भोग भी लगा दिया है। अब हम लंच की तैयारी करते हैं, यानी कि दोपहर में इनके लिए क्या बनाना है उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम राधा रानी की सभी आज फेवरेट चीज़ें बनाएंगे जो उनको पसंद होती है। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनको कर दिया है। और अब हम दोपहर का समय हो गया है, यानी 12 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट ही है। अब हम इनको स्नान कराना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने फूल डाल दिए हैं इसमें। और गोविंद को भी हम बिठा रहे हैं, क्योंकि युगल जोड़ी के रूप में, हम बाल युगल जोड़ी के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और ये शहद हो गया, घी हो गया, और ये दोस्तों पिसी हुई चीनी हो गया। ये पंचामृत है और पंचामृत से हम इनका प्रॉपर श्रृंगार कराएंगे दोस्तों, क्योंकि बाल युगल जोड़ी के रूप में हम इनकी पहले हम इनके ऊपर दूध डाल रहे हैं, फिर दही डालेंगे। तो इसी तरह से हम इनका श्रृंगार करा रहे हैं। और कृष्ण भगवान का एक प्रणाम मंत्र होता है, वो भी मैं आप इस तरह से है। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तो दोस्तों इस तरह से मैंने गोविंद को भी स्नान करा दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने शहद डाल दिया है। और आप हरे कृष्णा का निरंतर जाप करते रहिएगा। तो इस तरह से हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ये दोस्तों ये घी है, घी का भी हम घी भी डालेंगे, क्योंकि घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी जाती है दोस्तों, तो इसलिए हमने घी की क्वांटिटी कम रखी है। तो इस तरह से आप इनको स्नान करा सकते हैं। और स्नान के बाद है ना इतनी ज़्यादा साइन आ जाती है। पंचामृत में ना अलग ही एक जादू होता है, इनका एकदम ब्यूटी प्रोडक्ट है एक तरह का। तो उससे भी आप पंचामृत से अगर कराते रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लड्डू गोपाल ब्लैक नहीं पड़ेंगे।
तो इस तरह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दोस्तों पिसी हुई चीनी है, ये भी हम डाल देते हैं। और इसी तरह से हमने इनका स्नान करा दिया है दोस्तों। तो ये इनका प्रॉपर स्नान हो गया है और इसके बाद हम जल से स्नान करा देंगे और इनको हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए जल के अंदर भी हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है। और ये जो पंचामृत है ना, इसको आप पीने के लिए रख लीजिएगा दोस्तों, और इस तरह से आप रख सकते हैं। धारण करेंगे तो ये पंचामृत ही पी के करेंगे ना, उसके बाद सादे जल से एक बार और स्नान करा दीजिएगा। और इस तरह से हम इनका स्नान करा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से स्नान के बाद अब हम इनको कपड़े पहना देंगे। तो ये देखिए टॉवल में लपेट लिया है। अब हम इनका जो ये जल है ये तुलसी में डाल देंगे, पंचामृत को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो हम इनका पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों हमने इनको नाइट ड्रेस बना दी है और ये इनका गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट ओपनिंग है। गिफ्ट में इनके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो राधा रानी का बर्थडे है, तो सबसे पहले हम राधा रानी के लिए ही गिफ्ट लेके आए हैं, क्योंकि राधा रानी का ही बर्थडे है। तो और साथ में गोविंद की भी ड्रेसेस है, तो सब इनके लिए उपहार है। तो चलिए खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो राधा रानी का भी हम हाथ लगवाएंगे और इस तरह से इसको खोलेंगे। तो सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाओ देखिए इनके लिए हम 2 वाली चोटी लेके आए हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी है। डबल वाली चोटी इसमें भी बहुत प्यारी लगती है, बट हम आज इनको डबल वाली चोटी लगाएंगे। और ये गोविंद की पगड़ी है वाइट कलर की, कि हमने दोस्तों। तो इस तरह से हमने पगड़ी बना दी है और ये इनकी ड्रेस बना दी है। बहुत प्यारी ड्रेस है इनकी। तो इस तरह से, और ये हमने राधा रानी की साड़ी है। तो ये लहंगा कम साड़ी है ना, उस टाइप से हमने इनकी साड़ी को तैयार किया है दोस्तों। तो ये इनकी साड़ी भी रेडी हो गई है और ये देखिए पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारी लगने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इनकी चरण सेवा देंगे दोस्तों। तो चरण सेवा के बाद हम इनका भव्य श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज इनका बर्थडे है और ये इनकी पायल है। पायल ज़रूर पहनाई जाती है आज के दिन, इनके चरणों के दर्शन होते हैं। तो आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारी राधा रानी को तो बहुत पसंद आया था गिफ्ट, और पहनने के बाद ये बहुत खुश थी। तो इस तरह से ये इनके गिफ्ट है। मैं जब पूछ रही हूँ आपको पसंद आया है नहीं। तो इस तरह से अब हम चरण सेवा देंगे दोस्तों। तो चलिए चरण सेवा के लिए चलते हैं। आज के दिन चरण सेवा जरूर दी जाती है। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों ये थाली में हमने फूल तैयार कर लिए हैं और फूल के अंदर राधा रानी को इस तरह से बिठा दिया, क्योंकि वो स्नान तो कर चुकी है, सिर्फ हमें चरण सेवा ही देनी है। तो इस तरह से हमने इनको बिठा दिया है। ये आज इनके चरणों के दर्शन है, आप सब भी करिए। और सबसे पहले हम कच्चे दूध को डालेंगे दोस्तों। कच्चे दूध को डालने के बाद फूलों की पंखुड़ियाँ इनके ऊपर डालते हैं, फिर सादे जल को डाल देंगे इनके ऊपर। और इस तरह से हमने इनका चरण सेवा दी है दोस्तों। तो ये इनकी चरण सेवा है। अब चाहे तो पैरों में जैसे गोपी चंदन होता है वो भी लगा सकते हैं। तो कुछ भी आप इस तरह से चरण सेवा दे सकते हैं जिससे इनको ठंडक प्रदान हो। तो इस तरह से पैर को पॉज देंगे हम। और उसके बाद पैरों में आलता लगाया जाता है, नील पिंट लगाया जाता है, पायल पहनाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये चरण सेवा राधा रानी को दी जाती है। आप सब भी अपनी राधा रानी को चरण सेवा किस तरह से देते हैं मुझे बताइएगा। वैसे तो मैंने पहले भी ब्लॉग डाला हुआ था कि चरण सेवा किस तरह से दी जाती है, और आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। हमने श्री जी के पैरों को ठंडकता प्रदान करने वाली चरण सेवा दी है। अब हम इनके पैरों पर नील पेंट और आलता लगाएंगे। दोस्तों श्री जी के पैरों की सुंदरता का वर्णन करना किसी के भी लिए संभव नहीं है। वो केवल साल में एक ही बार दर्शन होते हैं। दोस्तों श्री जी इतनी ज़्यादा महान है कि मतलब श्री जी के पैरों से अगर कोई धूल भी लग जाती है ना, वो उसे भी नहीं हटाती हैं। तो आप लोग अगर श्री जी की सेवा करेंगे तो बिल्कुल आपको तो बिल्कुल ही नहीं हटाएंगे। किसी नेता को देखा होगा कि जब वो मंदिरों में जाते हैं या कोई वीआईपी पर्सन जाता है तो उन्हें बिल्कुल लाइन नहीं लगानी पड़ती, डायरेक्ट उन्हें एंट्री होती है। वैसे ही मनुष्य जीवन भी है। इसमें भगवान की सेवा के लिए, दर्शन के लिए सभी जीव लगे हुए हैं, जैसे कीट पतंगे हो गया, पेड़ पौधे सभी वगैरह लगे। लेकिन वीआईपी पर्सन यानी हम लोग जो मनुष्य जीवन है वीआईपी हैं, हमें भगवान ने पहले एंट्री दी हुई कि तुम पहले हमारी पूजा करो।
और हम पूजा करते तो वो उसे स्वीकार भी करते, क्योंकि देखिए जानवर पूजा नहीं कर सकता, ना ही पेड़ पौधे पूजा कर सकते हैं, लेकिन बस मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान जी की पूजा कर सकता है। तो अब हम इनको चवर सेवा दे रहे हैं दोस्तों, इत्र वगैरह लगा रहे हैं, और दोस्तों उसके बाद हम इनको नील पेंट वगैरह भी लगा देंगे। दोस्तों श्री जी के चरणों में ये सब लगाने के बाद श्री जी के चरण बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बालक के चरण हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा था। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनको चवर सेवा दे दी है, और इसके अलावा दोस्तों हम मोर पंख वाली सेवा भी देंगे इनको, क्योंकि जो श्री जी हैं, श्री जी की सेवा करना सबके लिए सौभाग्य की बात होता है। तो इस तरह से हमने मोर पंख की सेवा दे दी है। इनको थोड़ी देर सूखने देंगे, और ये देखिए अब हम इनके पैरों में पायल पहनाएंगे। आज के दिन को पायल अवश्य पहनाई जाती है, तो हमने इनके लिए पायल, सुंदर सुंदर पायल पहना दी है, जिससे इनके पैर और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो श्री जी हैं ही बहुत ही ज़्यादा सुंदरता। तो इस तरह से हमने इनको चरण सेवा दी है, और हर बार हम इनको इसी तरह से देते हैं। उनके पैरों में फूल वगैरह डाल दीजिए, और उनके आप चरण वगैरह भी छू सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इनकी सेवा देते हैं भगवान जी की। आप कर लीजिए इनके चरणों के दर्शन। इनके चरणों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और अवश्य ही आप लोगों को इनके दर्शन करने चाहिए। तो सभी बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों इस तरह से इनकी चरण सेवा हमने दी है। उसके बाद हमने इनका भव्य श्रृंगार कर दिया है। इनकी लहंगा कम साड़ी पहना दी है, ज्वेलरी पहना दी है, चंद्रिका लगा दी है दोस्तों। तो इस तरह से ये देखिए इनका श्रृंगार इस तरह का लग रहा था। सभी एक जैसी ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे, और इस तरह से हमने इनकी सेवा को दी थी। उसके बाद हमने अपनी क्वीन ऑफ विक्टोरिया यानी ब्रह्मांड की क्वीन को झूलन पर यात्रा दी थी। तो झूला झुलाया था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये, बहुत ही अद्भुत दर्शन थे इनके। आप सब भी कीजिए। उनके पास कमल का फूल अवश्य हमने रख दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दोस्तों हमने इनकी जो पूजा है वो की थी। तो उनकी जो पूजा है वो मैं किस तरह से करती हूँ मैंने बताया हुआ है आपको। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना, उनको हमने आलू बुखारा और कमल का पुष्प ये सब चढ़ाया था। उनको बहुत पसंद होता है। उसके अलावा इनके हमने केक कटाया था। सबसे पहले हमने इनके लिए केक बनाया था दोस्तों। ड्राई फ्रूट से बनाया गया केक है, बिल्कुल होममेड है, बाहर की कोई चीज़ें नहीं है इसमें। तो आप सब भी इसका ज़रूर भोग लगाइएगा। तो दोस्तों चलिए सेलिब्रेट करते हैं अपनी श्री जी का बर्थडे। तो दोस्तों इस तरह से तुलसी का पत्ता रखिए, उसके आचमनी कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे का हमने टेक लगा दिया है, और कमल का पुष्प श्री जी के पास रख दिया, क्योंकि कमल से ही वो उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनका केक कटा दिया था, और सभी ने इसका आनंद भी लिया था, और सभी को हमने भगवान जी को इनका भोग भी लगाया था, जैसे कि राधा रानी हो गई। तो दोस्तों आप सभी बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू राधे, हैप्पी बर्थडे टू यू श्री जी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनको भोग लगा दिया था। सभी हमने लड्डू गोपाल हो गए, सभी को भोग लगा दिया था, और सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि श्री जी का बर्थडे था। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तो दोस्तों उसके बाद ये सब करने के बाद हम सब ने केक को एंजॉय किया था। आप सब भी केक को खाइए। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, तो सभी को बहुत पसंद आएगा। प्रसादम है ये। तो दोस्तों इसके बाद हमने खाना इनके लिए भोग में क्या क्या बनाया था। हमने इनके लिए रबड़ी बनाई थी, छोले बनाए थे, और ये खीर बनाई थी। शाही खीर है दोस्तों ये। अरबी की सब्ज़ी बनाई थी सूखी वाली, जो दही अरबी होती है, और पूड़ियाँ बनाई थी। दोस्तों भोग को हमने उतार दिया था। आलू बुखारा हमने इनके पास ही रख दिया, क्योंकि इनका फेवरेट है। तो दोस्तों और कमल का पुष्प, ये सब फेवरेट चीज़ें इनको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाई जाती हैं आज के दिन। तो इसलिए हमने भी इनको रख दिया था। उसके बाद रबड़ी का भोग लगाया था, क्योंकि श्री जी को रबड़ी बेहद ज़्यादा पसंद होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनके लिए इनकी फेवरेट चीज़ें बनाई थी। वैसे हम क्या बनाएंगे, ये अपने लिए जैसी ये सेवा चाहती हैं उस तरह से ये कराई लेती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने भोग के मंत्र गाए थे। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी कि भोग में कौन कौन से मंत्र होते हैं। पान जरूर रख दीजिएगा, हमने पान भी रखा था श्री जी के लिए। और इस तरह से हमने सभी चीज़ों का इनको भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद भोग को 10 या 15 मिनट वहीं पे रखे रहने दीजिएगा। और उसके बाद हमने जो इस रूम में, दोस्तों ये इनका जो रूम है, हम जब हम भोग लगाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर देते हैं, जिससे भगवान जी आराम से भोग लगा सकें।
तो दोस्तों इस तरह से हमने सारी चीज़ों को उनको एक एक करके चखाया था। आप सब भी इस तरह से भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए हमारी श्री जी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ही अद्भुत इनका श्रृंगार हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों पान का भी हमने भोग लगाया, क्योंकि श्री जी को बहुत पसंद है पान, तो इसलिए हमने भी इनको लगा दिया है। तो कहीं कहीं संस्थाओं पर पान का भोग नहीं लगाया जाता, पर दोस्तों ये मीठा वाला पान होता है। बाकी आपके यहाँ पे नहीं लगाया जाता तो आप नहीं भी स्किप कर सकते हैं, बाकी उनकी फेवरेट चीज़ें लगा सकते हैं। कीर्तन किया था और थोड़ी देर बाद भगवान जी को हमने शयन करा दिया था। तो दोस्तों इस तरह से ही हमने लड्डू गोपाल और राधा रानी की राधा अष्टमी पर सेवा की थी। यही हमारा रूटीन था। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।